अलामा अमीन शहीदी साहब, सवाल सादा सा है, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा इतना मुतनाज़ क्यों बन गया? एक बड़े मुबल्लिग थे, तकाबुल अदियान को बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ तो नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो ये क्यों बोल रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं, उनका इस बारे में ये आइडियोलॉजी क्यों है? आपको लगता है कि ये गलत हो गया उनका दौरा, टाइमिंग गलत है शायद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाज़ औक़ात बाज़ शख्सियात को मीडिया के ज़रिए से बड़ा बनाया जाता है और बाज़ बड़ी शख्सियात को मीडिया कवरेज न मिलने की वजह से वो गुमनाम रह जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक अगरचे अहले हदीस तबके फ़िक्र में एक मारूफ शख्सियत हैं और उनमें बाज़ ऐसी खुसूसियात हैं जो कम लोगों में हैं। उसमें मसलन एक उनका हाफिज़ा है, बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त हाफिज़ा है उनका, और उनको आयात भी और तौरात और इंजील के हवाले भी बड़े अच्छे याद रहते हैं। लेकिन इससे क़त्ए नज़र अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो उनका जो इल्मी गहराई है वो बहुत कम और सतही है। चूंकि बहुत कम और सतही है, इसलिए रटी हुई और हिफ्ज़ की हुई चीज़ों की निस्बत से तो वो हो सकता है फौरी तौर पर एक अच्छा जवाब दे दे, लेकिन जब कोई गहरी बात होगी तो वहां पर वो बनगली में फंस जाते हैं। उनकी मुश्किल ये है और इस बात को मेरा ख्याल है आम आवाम और पब्लिक समझने से कासिर है। तो अब इंडिया तो खैर एक अलग माशरा है, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में जाहिर है एक खुला माशरा है और यहाँ पर हर एक बोलता भी है, तो इसलिए उनकी वो जो कमजोरियां थी वो छुपी नहीं रह सकी, वो सामने आ गई। अलबत्ता ये जो इख्तलाफ राय है इसकी हर जगह गुंजाइश है, इसमें इनकार नहीं करना चाहिए और एतराज भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई गलत राय कायम करते हैं तो उस पर बात भी होनी चाहिए, लेकिन इन इल्मी इख्तलाफात को, नुक्ते नज़र के इख्तलाफात को तासुब की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। जो इल्मी इख्तलाफ है और गलती है उसका इल्मी अंदाज में उसकी पकड़ भी होनी चाहिए और उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक बहरहाल पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के मेहमान थे, इस हवाले से उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान में, लेकिन खुद उन्होंने बाज ऐसे मौज़ूआत उठाए जो उनके कद काठ और जो उनका एक इम्प्रेशन बनाया गया था उसके खिलाफ था। ये अवाम ने नहीं किया, मेरा ख्याल है खुद उन्होंने अपने आप को खराब किया है। मसलन जिस तरह से उन्होंने PIA के हवाले से गुफ्तगू की, अब वो गुफ्तगू अब मुझे खुद भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अब ये गुफ्तगू आप अगर निजी महफिल में करते तब भी अच्छा न लगता, चाहे कि आप एक बहुत बड़े इज्तिमा में और वो भी लाइव प्रोग्राम और वो भी पाकिस्तान जैसे लोगों के सामने जो प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ हैं। वो तो मना करते हैं कोई प्रोटोकॉल नहीं है भाई, हम तो शदीद इख्तिलाफ करते हैं प्रोटोकॉल का। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यानी एक ऐसे माशरे के अंदर उन्होंने ये जो बातें की उससे उन्होंने यानी उनके मुखालिफिन से कत्ए नजर उन्होंने खुद अपना जो कद काठ बनाया था उसको उन्होंने खुद डैमेज किया है। गोया किसी दूसरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। तो अब जहां तक उनके फिक्री हवाले से उनके इनहराफात या फिक्री हवाले से उनकी गलतियों का ताल्लुक है, उसमें मुख्तलिफ मसालिक का अपना एक सॉलिड नुक्ते नजर है और बाज मौज़ूआत पर तो उनसे दीगर मसालिक को शदीद इख्तलाफ है, बाज मौज़ूआत में बिल्कुल ठीक है, उनसे इत्तफाक भी है। तो इसलिए ये जो इल्मी इख्तलाफ है उसको इल्मी ही रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट आने से पहले था उसको डैमेज किया है, उसको ज्यादा। ये बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया ना आपने, मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने खुद ही कह दिया डैमेज हुआ, यानी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है या कम हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन एक जो एक पर्सोना था उनकी पर्सनालिटी का वो किसी हद तक हिट हुआ है। अलामा अमीन शहीदी साहब, हाउ यू सी अबाउट सर? देखिए, मैं कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहती, लेकिन हकाइक बहुत वाज़े हैं, इसलिए मुझे प्रोग्राम भी करना पड़ा और आप लोगों का ज़ाहिर है सहारा इसलिए लेते हैं कि आप ही हमें बेहतर रास्ता बता सकते हैं। इख्तिलाफ राय का आदाब हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर आपको पता है, पाकिस्तान का बिलखुसूस मैं कह दूं कि किसी को नहीं छोड़ा जाता और जब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वो अपने घर जाना चला जाए। तो इस वक्त जो ताक़ुब हो रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, वो उनकी एक एक लफ्ज़ की जो लर्जिश है उसको भी पकड़ा जा रहा है। उसमें मीडिया को ही और मीडिया की ख़वातीन को बिलखुसूस ये कहना, आपको लगता है कि एक इतने बड़े मुबल्लिग के मुंह से ये बात सामने आना कुछ बेहतर नहीं था? इससे कोई बेहतर लफ्ज़ इख्तियार कर सकते थे वो? मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनकी जो गहराई है वो बहुत ही कम है।
वो फैले हुए पानी की तरह से हैं, जहां पर आदमी पांव रखता है तो वो सिर्फ टखने की हद तक आए। तो उनका जो मबलग़ इल्म है वो हिफ्ज़ की हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी चीजों में उनकी गहराई नहीं है। चूंकि गहराई नहीं है इसलिए वो सरसरी और सतही बात करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका ज़ाहिर नुकसान तो होगा। जहां तक हिजाब का मामला है, खवातीन की हुर्मत का मामला है, ये कुरानी मौजू है और इस पर तमाम मसालिक का खुद कुरान का, दीन का इत्तफाक है जहां तक हिजाब का मामला है। लेकिन जो हमारे माशरती इस वक्त रस्म और रवाज हैं उनको सामने रखते हुए फुक़हा ने इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह फतावा दिए हुए हैं कि देखने वाले की क्या शराइत हैं और दिखाने वाले की क्या शराइत हैं, किन शराइत के तहत देखा जा सकता है, किन शराइत के तहत देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए मीडिया के अपने तकाजे हैं, उन तकाजों को सामने रखते हुए शरीयत का मिजाज तो ये है कि जमाने के मसाइल को फोकस करके उस जमाने के तकाजों के मुताबिक हल पेश करे। लिहाजा सिर्फ ये कहकर डंडे से मारकर आप अगर माशरे से लोगों को दीनदार बनाना चाहें या दीन से भगाना चाहें तो ये दीन के मिजाज के खिलाफ है। तो जाकिर नाइक की जो क्वेश्चन आंसर की जो सेशंस हुई हैं, महफिल हुई हैं, उन महफिल में जाहिर है मुख्तलिफ किस्म के सवालात सामने आए हैं और उसमें मर्द भी थे, खवातीन भी थी। तो उनके जो सवालात के जवाबात सामने आए हैं वो जवाबात खुद बता रहे हैं कि वो शायद उन जवाबात के लिए और पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं कर सके।